मेट्रो के डिफरेंट स्टेशन पे डिफरेंट कहानियाँ हैं। अगर आप इत्तेफाक स्टेशन पे चले जाएं तो आपको हॉस्पिटल के मरीज से आपकी बात होती है। अगर आपको दाता साहब स्टेशन पे आप चले जाएं तो आपको बुजुर्ग मिलते हैं जो दाता साहब दुआ करने जा रहे हैं। अगर आप योहानाबाद चले जाएं तो आपको क्रिश्चियन सिस्टर मिल रही होती है। मुझे किताब लिखने का आइडिया इस तरह से आया कि 2013 में जब मैं लाहौर मूव हुआ तो मैं कॉलेज जाते हुए मेट्रो बस में सफ़र करता था। तो मैंने सोचा कि मेट्रो बस में मैंने 4 साल सफ़र करना है, 1 घंटा जाते 1 घंटा आते, क्यों ना कोई क्रिएटिव काम किया जाए। तो मैंने अपने साथ जो फेलो पैसेंजर्स थे उनकी तस्वीरें लेना शुरू कर दी, उनकी स्टोरीज़ लेना शुरू कर दी। ये स्टोरीज़ और ये पिक्चर इंस्टाग्राम पे पब्लिश कर रहा था। तो 2015 में मैंने खुद रीडिंग स्टार्ट की। जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की, ट्रैवल बुक्स पढ़ी और मुझे सोचा कि क्यों ना इन स्टोरीज़ और उन पिक्चर को इकट्ठा करके अपनी बुक कंपाइल की जाए। मैं इंटरव्यूज़ में ये सवाल पूछता था कि तो आप बता सकते हैं आपकी ज़िंदगी का खुशी का दिन कौन था? देखिए, अगर आप ज़िंदगी का पूछें तो सिर्फ एक दिन नहीं, तो अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है। बहुत सारे दिन हैं। तकरीबन 4 सालों में मैंने तकरीबन अराउंड 10,000 लोगों के इंटरव्यूज़ किए। बुक में नेशनल जियोग्राफी के 1-2 फोटोग्राफ़र हैं, उन्होंने मेरे साथ क्लोजली काम किया। फिर उन्होंने बताया कि इस पिक्चर को चेंज कर दो। ख़वातीन के इंटरव्यूज़ करने में बहुत मसला आता था। एक दफ़ा ये हुआ कि एक औरत थी और वो उसकी बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो बस में लेटना शुरू हो गई। लेकिन मैंने जो पिक्चर ली तो औरत फ़ौरन से मेरे पास आ गई। एक वक्त लग रहा था कि मुझे लगा कि वो खातून मुझे थप्पड़ मार देंगे, लेकिन जब मैंने उनको बताया कि इंस्टाग्राम पे मैं लोगों के लाहौर बाय मेट्रो ब्लॉग पे शेयर करता हूँ, तो उन्होंने जब वो देखा तो वो थोड़ा सा काम डाउन हो गई। एक दफ़ा इंटरव्यूज़ के दौरान मुझे लंदन से एक आए हुए थे फ़ोटोग्राफ़र, वो मिले, वो बादशाही मस्जिद जा रहे थे। 2 सिख आए थे और मुझे वो बड़ा अच्छा लगा कि बस में लोगों ने उठकर उन सिख को स्पेस दे दिया, उन सीट को बैठने के लिए सीट दे दी है। और उसके बाद वो बता रहे हैं किस तरह से लाहौर वाले और लाहौर के लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और वो काफ़ी अच्छा था। कोई अगर मुझे कोयटा से एक दिन लोग मिल रहे हैं तो अगले दिन कराची से लोग मिल रहे हैं। पब्लिक बस में यही आपका होता है, पब्लिक बस में आपको लोगों की डाइवर्सिटी मिल जाती है, आप हर तरह के लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। कोई अगर आपको पढ़ा लिखा मिल जाएगा, कोई आपको अनपढ़ भी मिल जाएगा।